धन्य है। अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए परमात्मा अपना संकल्प भी तोड़ देते हैं, क्योंकि संकल्प विकल्प सब उन्हीं का तो है। संकल्प भी उनका है और विकल्प अर्थात रास्ता भी उन्हीं का है। संकल्प करने का, संकल्प तोड़ने का। परमात्मा गति ऐसी बोले हे विश्वदेव, आप तो सर्वज्ञ हैं। आपने यदुकुल का नाम रोशन करने के लिए, उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए, उनको वर्चस्व को बढ़ाने के लिए ठीक यदुवंशी कुल में जन्म लिया। पुत्रों, तुम लोग जो इनको मानव रूप जानते हो ना कि फूफी के लड़के हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये साक्षात परमात्मा है। इनकी गति से ही सबकी गति है। इनकी गति से ही मेरी गति है। अब मैं चाहता हूं कि मेरी चित्त इनकी चरणागति में लग जाए। चरणागति में, फिर शरणागति में, फिर एकाग्रगति में। सरस मेरा इनके चरणों में लग जाए। ऐसा करते करते वो समय आ गया जो ऋषि मुनियों को इंतजार रहता है। अपान वायु आ गई, उत्तरायण आ गया और उन्होंने भगवान सच्चिदानंद भगवान का चिंतन करते करते अपनी चित्त बुद्धि उनमें लगा और उनके जो प्राण थे निकल करके परमात्मा के हृदय में समान हुआ। बोलो जय श्री राम। वही हो गया ना, बल्ब ट्रांसफार्मर में टर्न हो गया, उसका करंट उसमें आ गया। तो ऐसे रोज बल्ब जलते हैं, बुझते हैं, लेकिन जो उसकी कल्पना नहीं कितने वोल्ट का है, क्योंकि सारा बोल्ट नट इत्यादि सब उसी का। वो स्वयं इसकी रचना करता है और स्वयं इसको बिगाड़ता है। अब बोले भैया, अब आपका राशि हो गया, समय हो गया, सारे कार्य आपके पूर्ण हो गए, आपको जाने दो। अब सबने सोचा कि देखिए इनको और रोकना उचित नहीं, क्योंकि हमसे भी ज्यादा कोई प्रेम करने वाला इनका होगा, है ना। रोने का मन करता है, फिर भी रोया नहीं जाता। अपने आंसू को अंदर रोका कि अब सगुन न हो जाए, अब सगुन न हो जाए, खुटका न लग जाए। जाते समय रोएंगे तो सबने नाना प्रकार स्थिति की। अब कुंती माता जी का नंबर आया, बोले आपको क्या चाहिए बताइए, मेरे लिए कुछ अदय नहीं, आप बोलिए। बोले क्या देंगे आप? नहीं, ये तुलसी का नाम रोशन करने के लिए, उनका नाम जगाने के लिए, उनका वर्चस्व बढ़ाने के लिए उस कुल में जन्म लिया, जिससे भय भी भय डरता है। आप ऐसी लीला करते हैं कि माँ की छड़ी को देख करके रो देते हैं। आपके अश्रु से जो काजल लगा हुआ कपोलों का वो नीचे आ जाता है।
आपसे मांगू। आपने हमारे पुत्रों की रक्षा की, लाक्षागण जब जलाए गए तब बचाए, जब जल में डुबाए गए तब बचाए, जब विष खिलाया तब बचाया। पग पग पर आपने हमको अनेकों विपत्तियों से बचाया है ना। अब मैं आपसे क्या मांगू? हे भगवान, हे वासुदेव, हे कृष्ण, आप मुझको दुख ही दीजिए। बोले दुख? अभी आपका दुख से जी नहीं भरा। आपकी कम आयु में आपके पति देव परम गति को प्राप्त हुए, आपके बच्चों को इधर उधर घूमने पड़ा, आपका राज्य तक छीन लिया गया, नाना प्रकार की यातनाओं को आपको भोगना पड़ा, कष्ट को झेलना पड़ा, फिर भी आप दुखी मांग रहे हैं। बोले हाँ। बोले क्यों? क्यों? जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरा श्याम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो सदा काम आता है। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरा श्याम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो सदा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो सदा काम आता है। तुझे कैसे बताऊं मैं वो कितना दयालु है, तुझे कैसे बताऊं मैं वो कितना दयालु है, तुझे कैसे बताऊं मैं वो कितना दयालु है, तुझे कैसे बताऊं मैं वो कितना दयालु है। वो रूठ भी जाए तो फिर मान जाता, वो रूठ जाए तो मान जाता है, वो रूठ भी जाए तो फिर मान जाता है, दुख के दिनों में वो सदा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो सदा काम आता है। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरा श्याम आता है, दुख के दिनों में वो सदा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो सदा काम आता है। जय श्री राम जी जय। तो कहते हैं, हेलो, क्या कहते हैं? हाँ रख लिया। सुख में सुमिरन सब करें, क्या कहते हैं? दुख में सुमिरन सब करें, असुख में करे ना कोई। जब आदमी के अंदर दुख आता है तब भगवान को, हे भगवान ऐसा क्यों कर दिया भगवान? जब दुख आता है तो भगवान याद आता है, हे राम, हे भगवान, हे भोले बाबा बचाओ, इस विपदा से बचाओ। और जब सुख रहता है तो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। क्या है सुख और क्या है दुख? सुख जिसको हम स्वीकार कर लेते हैं, दुख जिसको अस्वीकार कर देते हैं।
दुख सुख तो आता और जाएगा, लेकिन ये मानव तन बड़ा अनमोल है जो दोबारा जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि परमात्मा ने हमको सोचने की समझने की शक्ति दी है। सत्य क्या है, असत्य क्या है ना। तो मानव तन पाया है तो हरि का ध्यान कर ले, समय निकाल के कर ले, क्योंकि ये तो बहुत सागर है। धर्म अर्थ काम मोक्ष से भरा ये संसार है। थोड़ा सा समय निकाल ले, किंचित मात्र समय निकाल ले, परमात्मा की शरणागति हो जा, तो बोले धन्य है आप हमके, धन्य आपके स्नेह के आगे मैं भी हार गया। चलिए आपकी जो इच्छा पूर्ण होगी, ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि तुमको दुखी मिलेगा। उन्होंने कहा जो आप इच्छा करेंगी वो पूर्ण होगी। बोले आज्ञा है। सबने उनका चंदन वंदन किया, बड़े प्रेम से उनको रथ में बैठाया और उनकी बाट निहारते रहे। अब भगवान जब अकेले चलने लगे, बोले नहीं 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 भाई, अकेले कैसे जाएंगे, हमारे पीछे आपने इतना बुराई लिया है, पूरे विश्व के राजा द्रोही हो गए, हमारे और आपके। आप अकेला देखेंगे तो प्रहार कर सकते हैं, है ना। तो अपने हाथी घोड़े सैनिक भेजे, साथ हजारों सेनाएं भेजी। अब भैया जहां शाम हो जाए वही भगवान विश्राम कर उतर जा रहे। पता चले जिस पर वासुदेव जी आए और बोले स्वागत करें। जहां जहां वह रुके उनका बहुत स्वागत हुआ। उन्होंने अपना जीवन सफल माना कि भगवान धन्य है, आपने आकर के हमको दर्शन दिया, आप बड़े कृपालु हैं, दयामयी है, ममतामयी है, धन्य है। ऐसे करते करते जब वह अपने द्वारकापुरी के नजदीक पहुंचे तो अपना जो पंचजन्य शंख है उसको बजाया। उस शंख से ऐसी किरणें निकल रही थी जो दसों दिशाओं को उजाला फैला रही थी, मानो करोड़ सूर्य की किरण उसमें घुसी हो, समाई हो। जैसे ही लोगों को पता चला कि हमारे द्वारकाधीश जी आ गए भैया, सब उठ उठाए, गली को झाड़ बहा दिया, इत्र सिंच दिया, जगह जगह फूल मालाएं, जगह जगह अबीर, पूरा राजमहल द्वारकापुरी सज गया। कोई फूल लिए खड़ा है, कोई धूप लिए, कोई दीप लिए, सभी ने उनका स्वागत किया और भगवान भी अपनी मंद मंद मुस्कान से किसी को नेत्र से संतुष्ट किया, किसी से हाथ मिला करके, किसी को गले लगा करके, किसी से मधुबन भरी बात करके, जो जिस लायक था, छोटा बड़ा मित्र स्नेही, उस प्रकार उसका सम्मान करके, उस प्रकार उसका सम्मान करके उसको सांत्वना दी। और सबसे पहले वह अपनी माता जी के कक्ष में गए। माता जी के कक्ष में गए, माता जी सुना कि मेरा लाल आया, मेरा कान्हा आ गया। देवकी के स्तन से करुणावश, ममतावश दूध की धारा बह चली। देखिए, एक वो समय देखिए, एक आज समय देखिए। बेटा ज्यादा से ज्यादा 3 महीना, बस ज्यादा नहीं, 3 महीना। 3 महीने भी पा गया तो उसका बड़ा भाग है। अगर माँ का दूध इस युग में 3 महीने पा गया तो बड़ा भाग्य है।
बोले बॉटल था राज उसके मुंह में। अपने दूध को नहीं पिला, उसको शुरू से बॉटल पकड़ा दिया और जब बड़ा हो गया तो बॉटल पकड़ा, ड्रिंक करके आया, मदरा पान करके आया। तुमने तो बॉटल पकड़ा है, क्या कहीं से लेकर के आया है? बॉटल पीना तो तुम्ही ने सिखाया है। पहले 12 साल तक माँ की आंचल से दूध निकलता था और बच्चे पीते थे। फिर और घटा तो 6 साल आए, और घटा तो 3 साल आए, अब 3 महीने में टिक गए। धन्य है परमात्मा की गति, धन्य है गुरुजी जो यहाँ तक पहुंचा है। तो माँ तो वही है जो अपने बच्चे को दूध पिलाए। इस प्रकार भगवान का द्वारका में बड़े मतलब जैसे वो अचेत थे, निस्तेज, बिना प्रजा के थे। राजा जब बिना प्रजा के हो जाएंगे, जब वो प्रजा बिना राजा के हो जाएगी तो क्या होगा? जैसे अपने स्वामी को देखा, उनके हृदय प्रफुल्लित हो गए। तो एक डोर परमात्मा की, उस सच्चिदानंद भगवान की ऐसी फैली है जिसमें सब बंधे हैं। और कौन बंधे हैं? जो भक्त हैं, जो उनकी शरणागति है ना। तो यहाँ पर एक प्रसंग आया, राजा जी तुमका स्वागत हुआ, यथा सम्मान स्वागत हुआ। अब यहाँ पर परीक्षित जन्म की कथा आती है। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। सच कर दिखा देना।
मीठी मीठी ताली से करते हुए कीर्तन करेंगे। तो ऐसे रोज बल्ब जलते हैं, बुझते हैं, लेकिन जो उसकी कल्पना नहीं कितने वोल्ट का है, क्योंकि सारा बोल्ट नट इत्यादि सब उसी का है। वो स्वयं इसकी रचना करता है और स्वयं ही इसको बिगाड़ता है। अब बोले भैया, अब आपका राशि हो गया, समय हो गया, सारे कार्य आपके पूर्ण हो गए, आपको जाने दो। अब सबने सोचा कि देखिए इनको और रोकना उचित नहीं, क्योंकि हमसे भी ज्यादा कोई प्रेम करने वाला इनका होगा, है ना। रोने का मन करता है, फिर भी रोया नहीं जाता। अपने आंसू को अंदर रोका कि अब सगुन न हो जाए, अब सगुन न हो जाए, खुटका न लग जाए। जाते समय रोएंगे तो सबने नाना प्रकार स्थिति की। अब कुंती माता जी का नंबर आया, बोले आपको क्या चाहिए बताइए, मेरे लिए कुछ अदय नहीं, आप बोलिए। बोले क्या देंगे आप? नहीं, ये दूसरे का नाम रोशन करने के लिए, उनका नाम जगाने के लिए, उनका वर्चस्व बढ़ाने के लिए स्कूल में जन्म लिया, जिससे भय भी भय डरता है। आप ऐसी लीला करते हैं कि माँ की छड़ी को देख करके रो देते हैं। आपके आंसू से जो काजल लगा हुआ कपोलों का वो नीचे आ जाता है। क्या आपसे मांगे? आपने हमारे पुत्रों की रक्षा की, लाक्षागण जब जलाए गए तब बचाए, जब जल में डुबाए गए तब बचाए, है ना, जब विष खिलाया तब बचाए। पग पग पर आपने हमको अनेकों विपत्तियों से बचाया है ना। अब मैं आपसे क्या मांगू? हे भगवान, हे वासुदेव, हे कृष्ण, आप मुझको दुख ही दीजिए। बोले दुख? अभी आपका दुख से जी नहीं भरा, आपकी कम आयु में आपके पति देव परम गति को प्राप्त हुए, आपके बच्चों को इधर उधर घूमने पड़ा, आपका राज्य तक छीन लिया गया, नाना प्रकार की यातनाओं को आपको भोगना पड़ा, कष्ट को झेलना पड़ा, फिर भी आप दुखी मांग रहे हैं। बोले हाँ। बोले क्यों? क्यों? जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरा श्याम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो सदा काम आता है। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरा श्याम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो सदा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो सदा काम आता है।
मान जाता और उठ जाए तो और उठ भी जाए तो फिर मान जाता है। दुख के दिनों में वो सलाम करता है। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरा श्याम आता है। दुख के दिनों में वो सलाम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो सदा काम आता है। तो हाँ कहते हैं, हेलो क्या कहते हैं? हाँ रख लिया। सुख में सुमिरन सब करें। क्या कहते हैं? दुख में सुमिरन सब करें, असुख में करे ना कोई। जब आदमी के अंदर दुख आता है तब भगवान को, हे भगवान ऐसा क्यों कर दिए भगवान? हाँ हाँ जब वही कर रहा था अभी बस। दुख आता है तो भगवान याद आता है। हे राम, हे भगवान, हे भोले बाबा बचाओ, इस विपदा से बचाओ। और जब सुख रहता है तो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। क्या है सुख और क्या है दुख? सुख जिसको हम स्वीकार कर लेते हैं, दुख जिसको अस्वीकार कर देते हैं। तो दुख सुख तो आता और जाएगा, लेकिन ये मानव तन बड़ा अनमोल है जो दोबारा जल्दी नहीं आएगा। क्योंकि परमात्मा ने हमको सोचने की समझने की शक्ति दी है। सत्य क्या है, असत्य क्या है ना? तो मानव तन पाया है तो हरि का ध्यान कर ले, समय निकाल के कर ले। क्योंकि ये तो बहुत सागर है, धर्म अर्थ काम मोक्ष से भरा ये संसार है। थोड़ा सा समय निकाल ले, किंचित मात्र समय निकाल ले, परमात्मा की शरणागति हो जा। तो बोले धन्य है आप हमके, धन्य है। आपके स्नेह के आगे मैं भी हार गया। चलिए आपकी जो इच्छा पूर्ण होगी, ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि तुमको दुखी मिलेगा। उन्होंने कहा जो आप इच्छा करेंगी वो पूर्ण होगी। बोले आज्ञा है। सबने उनका चंदन वंदन किया, बड़े प्रेम से उनको रथ में बैठाया और उनकी बाट निहारते रहे। अब भगवान जब अकेले चलने लगे, बोले नहीं 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 भाई, अकेले कैसे जाएंगे? हमारे पीछे आपने इतना बुराई लिया है, पूरे विश्व के राजा द्रोही हो गए, हमारे और आपके। आपको अकेला देखेंगे तो प्रहार कर सकते हैं, है ना? तो अपने हाथी घोड़े सैनिक भेजे, साथ हजारों सेनाएं भेजी। अब भैया जहां शाम हो जाए वही भगवान विश्राम कर उतर जा रहे थे। पता चले जिसको रे वासुदेव जी आए और बोले स्वागत करें। जहां जहां वह रुके उनका बहुत स्वागत हुआ। उन्होंने अपना जीवन सफल माना कि भगवान धन्य है, आपने आकर के हमको दर्शन दिया। आप बड़े कृपालु हैं, दयामयी है, ममतामयी है, धन्य है। ऐसे